अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज हम आपके लिए लाए हैं शहर की ताजा खबरें, रोचक घटनाएं और हर उस अपडेट की झलक जो आपको अलीगढ़ की दुनिया से जोड़ती है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए अलीगढ़ की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में। अलीगढ़ जनपद में मीट व्यापार से जुड़े वैध लाइसेंसधारी व्यापारियों और श्रमिकों के साथ हो रही भीड़ हिंसा को लेकर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनप्रतिनिधि संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं जिला प्रशासन को संयुक्त ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल के महीनों में व्यापारियों को केवल संदेह के आधार पर निशाना बनाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1G और 21 का उल्लंघन है तथा 24-25 मई 2025 को अलाहाबादपुर में 4 लाइसेंसधारी व्यापारियों पर और 21 दिसंबर 2025 को शरीफ कुरैशी के साथ हुई हिंसा का जिक्र किया गया। FSL रिपोर्ट में मांस के वैध होने की पुष्टि के बावजूद कानून हाथ में लिया जाना चिंताजनक बताया गया। संगठनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को कम से कम 5 लाख मुआवजा और मीट फैक्ट्रियों व कटान स्थलों पर CCTV कैमरे एवं मिनी कंट्रोल रूम स्थापित करने की मांग की। इसे संविधान, कानून के शासन और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए जरूरी बताया गया। देश और प्रदेश में जिस तरीके से कुछ RSS, BJP और हिंदूवादी संगठन के लोग हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का जो मुस्लिम भाईचारा है, आपसी जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर के आज अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ की तरफ से जो एक हमारी नॉन पॉलिटिकल संस्था है, उसके माध्यम से हमने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर के हमने ये मांग की है कि हम सभी लोग अमन पसंद लोग, हम ये नहीं चाहते कि हमारे ज़िले का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भाईचारा अमन चैन मतलब बिगड़े। लेकिन कुछ लोग मतलब जो है मीट, अवैध मीट के नाम पर या किसी होटल के नाम पर या किसी दुकानदार के नाम पर या बिरयानी के नाम पर तमाम तरह की जो घटनाएं आपने देखा होगा कि बरेली के अंदर एक जो हमारी छात्रा थी, वो अपना बर्थडे मना रही थी। वहाँ उस बर्थडे में उसके जो छात्र मित्र 2 वहाँ मुस्लिम पहुँच गए, उनको जो RSS, बजरंग दल और तमाम जो हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कल उसमें से 5 गिरफ्तार हुए। उसके अलावा उत्तराखंड में एक हमारे त्रिपुरा का छात्र जो पढ़ाई कर रहा था, उसको इतना पीटा गया कि 15 दिन के बाद इलाज दौरान उसकी हत्या हो गई। अलीगढ़ में आपने देखा होगा हत्या हो गई या उसकी मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई तो हत्या ही हुई ना, मेरी बात सुनो। उस पर हमला हुआ, 15 दिन के बाद उसकी हत्या हो गई। उसके अलावा आपने देखा होगा कि मई के महीने में या शक की बुनियाद पर 4 अतरौली के मीट व्यापारियों के साथ किस तरीके से मारपीट की गई थी, उसकी पुनरावृत्ति अभी इसी महीने में जो अतरौली का मीट व्यापारी था रईस कुरैशी, शरीफ कुरैशी, उसके साथ भी घटना की पुनरावृत्ति हुई। आपने देखा होगा कि मथुरा रोड पर एक चिकन बिरयानी बेचने वाले को एक हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति जाता है, कहता है दुकान नहीं खुलेगी। कोई होटलों की चेकिंग कर रहा है, कोई किसी की चेकिंग कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई वैध अवैध है तो उसको आप लिख करके दीजिए, उसका काम जिला प्रशासन का काम है, उसकी जांच जिला प्रशासन करेगा। संविधान और कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये लोग जो है शहरों का, आपने देखा होगा कि बुलंदशहर में एक सब्जी विक्रेता को पीट के मार दिया। बिहार के अंदर नवादा में एक कपड़ा व्यापारी की हत्या कर दी। उत्तराखंड में त्रिपुरा का एक छात्र की हत्या कर दी। तमाम बरेली में, गाजीपुर में, तमाम शहरों में ये लोग, कोई बजरंग दल, कोई बजरंग बल, कोई करणी सेना, कोई भरणी सेना, कोई हिंदू रक्षा दल, तमाम तरह के दल बना करके। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि देखिए जो अवैध मीट जो चल रहे हैं फैक्ट्रियाँ अलीगढ़ के अंदर, कुछ लोग लाइसेंस लिए पड़े, लेकिन जो लाइसेंस में जो फॉर्मेलिटी है उससे ज़्यादा कटान कर रहे हैं। बीमार पशुओं की जांच होनी चाहिए, उनकी बिना जांच के, बिना डॉक्टरी मुआयने के उनका मतलब मीट काट करके परोसा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब लिंचिंग हुई थी तब यह तय हुआ था कि तमाम फैक्ट्री जो छोटे व्यापारियों को मीट डोर स्टेप डिलीवरी देंगी और उसको मतलब गाड़ियों से उनकी दुकानों तक पहुंचाएंगी। वो प्रथा क्यों बंद हुई? तो उसे चालू कराया जाए और जो अवैध मीट फैक्ट्री उनकी भी जांच कराई जाए।
और जो लाइसेंस जिन पर क्षमता तो से। क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। की बात आप करते हैं, बांग्लादेश के अंदर तमाम हिंदुओं को मारा जा रहा है, MIM के द्वारा कोई सवाल कोई देखिए, हमारे MIM छोड़िए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी निंदा की है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जो आवाज उठाते हैं, तो वो बात करें कि शेख हसीना को वहाँ के शरण किसने दी है, और वहाँ जब 50वां जब विजय दिवस मनाया गया तो वहाँ पर बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी गए थे। और तमाम चीजें, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जिम्मेदारी है, हम इसकी निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री शायद हो रही है बांग्लादेश में घटना। देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जब उनकी दखलंदाजी है, पूरी उनकी दोस्ती है, उनकी मित्र। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ नगर निगम के एक कर्मचारी ने नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा को लिखित शिकायत दी है, जिसमें RK यादव नामक व्यक्ति के व्यवहार की शिकायत की गई है। शिकायत में बताया गया कि RK यादव, जो सुकम कंपनी में कार्यरत है, आए दिन कर्मचारियों को परेशान करते हैं, फोन पर गाली गलौज करते हैं और बाहर लगाने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि इस समस्या का जल्द निदान किया जाएगा और पहले भी इस प्रकार की शिकायतें नगर एक्ट की तरफ से कर्मचारियों से प्राप्त होती रही हैं। भैया आपका? मेरा नाम रोहित है। क्या मामला हुआ जो आज आप नगर एक्ट से मिले? पिछले 6 महीने से मेरे पीछे RK यादव नाम के व्यक्ति पड़े हुए हैं और मैं बहुत बार उनको समझा चुका हूँ कि सर मेरी कोई कमियां नहीं है और आप मुझे इस तरीके से परेशान ना करें। तो उनका एक ही चीज़ कहना चाहता है कि जब तक आप मेरी शरण में काम करोगे तब तक ही यहाँ काम कर पाओगे। जिस दिन तुम मेरे साइड हुए तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। अभी एक फैक्ट्री का उन्होंने मुझसे इल्जाम लगाया कि एक फैक्ट्री से उन्होंने 10,000 रुपये हमने लिए, लेकिन हमने उससे कोई पैसा नहीं लिया। उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। उनके द्वारा मेरे पास फ़ोन कराया गया था कि वहाँ से आप कूड़ा उठवाइए, लेकिन उनका यही कहना है कि तुम मेरे पास आओगे तो ही काम कर पाओगे, मेरे से अलग जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे। पिछले 6 महीने से उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। अब कहाँ आए हुए हो आप? हम नगराज साहब के पास आए थे। नगराज साहब को हमने अपनी तहरीर दी है। क्या कहा नगराज साहब ने हमसे कहा है कि आप 8 दिन का हमें समय दीजिए और 8 दिन में हम आपकी चीज़ें संज्ञान में लेते हैं। और नगराज साहब को इससे पहले ही बहुत सारी शिकायतें इनकी आ चुकी हैं, वो संज्ञान लेने की हमसे कह रहे हैं। क्या पद है RK यादव का? RK यादव का पद की तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी तो PRO बताती है। देखिए, कंपनी ने मुझे टाइम दिया था 29 तारीख को रात को 9 बजे मेरे पास लेटर भेजा। रात को 9 बजे मेरे पास लेटर भेजा और उसमें 2 दिन का समय मांगा और 2 दिन के समय से अतिरिक्त अगले दिन 31 तारीख को उन्होंने 48 घंटे भी उन्होंने दिए, सिर्फ 22 से 23 घंटे में ही मेरा सेवा समाप्ति का पत्र भेज दिया, जिसमें ये कंपनी के विरुद्ध रूल हैं और सारी चीज़ें उनकी अपनी मर्जी से चल रही हैं और ये गलत हैं। अगर इस तरीके की हरकतें होती नहीं तो समाज के ऊपर शोषण जो हो रहा है, हर कभी किसी ड्राइवर को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी ड्राइवर से कहते हैं भाई तू हट, अब मैं दूसरी लगाऊँ। जब वापस उसको लगाया था तो उससे 20,000 रुपये 10,000 रुपये डिमांड की जाती है। और अभी लोडर्स ट्रैक्टर, अभी मेरे पास खबर है मेरे पास कि एक ट्रैक्टरों को हटवाएंगे हम, 1 तारीख सभी के ट्रैक्टर बंद करवा देंगे। आपसे भी पैसे की डिमांड की है क्या? नहीं, मेरे से पैसे की डिमांड तो नहीं की, लेकिन मेरे को औरों के ज़्यादा ऑफर आ रहा है कि आप उनको पैसे दो या उनसे मिल लो, उनके पैर छू लो, माफ़ी मांग लो, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ गलत है। कितने सालों से अपना काम कर रहे हैं RK यादव? RK यादव की तो पता नहीं, लेकिन मैं 2 साल समथिंग के काम कर रहा हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ और गाजियाबाद से अयोध्या धाम तक प्रस्तावित ऐतिहासिक इनलाइन स्केटिंग यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस प्रेरणादायक यात्रा का नेतृत्व गाजियाबाद के भाई बहन स्केटर्स योग कक्षा 6 और नंदिनी कक्षा 5 कर रहे हैं, जो खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सनातन संस्कारों का संदेश समाज तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पिछले 1 वर्ष से नियमित अभ्यास कर रहे हैं और इसी के दम पर चुनौतीपूर्ण गाजियाबाद अयोध्या यात्रा पर निकले हैं। उनके पिता मुखिया मोहित गुर्जर, जो कैनरा बैंक में कार्यरत हैं, पिछले 15 वर्षों से मृत गौवंश के अंतिम संस्कार और संरक्षण जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। यात्रा का उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है कि सादा जीवन, सकारात्मक सोच और माता पिता का सहयोग होने पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये पहल बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली, अनुशासन और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करती है। यात्रा परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के प्रकट दिवस 5 जनवरी के पावन अवसर पर समर्पित है। कार्यक्रम में मुरादनगर विधायक अजित पाल सेयागी, दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड सदस्य एडवोकेट धर्म सिंह, विधायक नंद किशोर गुर्जर, CDO अभिनव गोपाल सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने बच्चों का सम्मान किया और हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया।
ये यात्रा केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि संस्कार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सनातन चेतना का प्रेरक उदाहरण बनकर समाज को संदेश देगी। क्या नाम है आपका? आकाश प्रताप सिंह। आकाश जी, कितने का आपने रोल किया है, क्या करना है? मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स में कोचेज हूँ, मेनली मेरा बॉडी बिल्डिंग है और अभी इन बच्चों को मैं पिछले 2 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ और जो अभी प्रीवियस इनकी ट्रेनिंग चल रही थी वो पिछले 2 साल से चल रही है, बट अभी जो हार्डकोर इस जर्नी के लिए हमारी ट्रेनिंग चल रही थी वो 2 महीने के लिए चल रही थी। क्या कहेंगे आप, किस तरह संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश बस इतना ही देना चाहते हैं सारे माता पिताओं को और सभी लोगों को कि बच्चों को ज़्यादातर अपने मोबाइल्स और इन सब चीज़ों से दूर करके देश को जितना आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऐसे भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हम लोगों को बच्चों को सिखाने चाहिए कि वो इस देश को आगे लेके जाए। तो ये यात्रा कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी? यात्रा हमारी गाजियाबाद 29 तारीख को शुरू होकर के 4 से 5 तारीख के बीच में हमारी अयोध्या में खत्म होगी। प्रशासन का सहयोग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, हमारी टीम है, इनके फादर है मोहित मुखिया गुजर, ठीक, और मैं इनका कोच और बाकी हमारी सबकी टीम है। इन बच्चों का पूरा अपना टेस्ट वगैरह जो भी जितने भी बेसिक टेस्ट होते हैं ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोग चले हैं और अभी पूरा मॉनिटर हो रहा है हमारा, ठीक। छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह मुहिम चलाई है, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर माता पिता को इन बच्चों से सीखना चाहिए, अपने बच्चों को भी आगे इन जर्नी के लिए, ऐसी ही जर्नियों के लिए आगे प्रेरित करें अपने बच्चों को। क्या नाम है आपका? आकाश प्रताप सिंह। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम युगनागर है। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है आपकी, बताओगे कुछ? हम गाजियाबाद से निकले हैं और अयोध्या तक की यात्रा पर है जुलाई की ट्रेनिंग से, और हम अगर हमारा रिकॉर्ड बनता है तो हम अपनी संस्कृति के देश में महाराष्ट्र में जगह अपनी स्थापित करेंगे। ये यात्रा आपने कोई मनसा मांगी हुई है या वैसे ही? ये हमने कोई मनसा नहीं मांगी है, ये हमारा बस ये मोटिवेशन है कि हमको गुरु जी के बर्थडे पर वहाँ तक पहुँचना है और उनकी यात्रा पर बैठना है और उनके बारे में बताना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके चरणों में स्थापित करना है। अच्छा, ये यात्रा कब से स्टार्ट की है आपने? हमने ये यात्रा 29 दिसंबर को स्टार्ट की थी और ये 4 जनवरी को खत्म हो गई। क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि जो अरावली पहाड़ कट रहे हैं वो नहीं कटने चाहिए। हमने बहुत पेड़ पौधे लगाए हैं, तो ये अरावली पहाड़ नहीं कटने चाहिए। अच्छा, रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आई आपको? रास्ते में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, पर हमारे साइड में ही एक जस्ट एक्सीडेंट हुआ था बाइक और कार का, और मेरे को मुझसे फिर बाइक को हॉस्पिटल तक भेजा पुलिस बुलाकर और हम रुक गए वहाँ पर, फिर 10 मिनट बाद चले। अच्छा, आप दिन में कितना चलते हैं? आप 120 किलोमीटर चलते हैं। फिर नाइट में भी चलते हैं आप? नाइट में हम रुक जाते हैं, बस हम आपके लिए यहाँ पर थे। अब 1 किलोमीटर आगे हमारा होटल है, वहाँ पर हमने रुका है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है या नहीं? ट्रैफिक कर्मी है या नहीं? प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है, वहाँ पर बिना कॉल किए 1 सेकंड में पुलिस भी आ गई। जी जी, क्या नाम है? युगनागर। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ जनपद में श्री सत्य साईं प्रेम प्राविनी रथ का तृतीय दिवस पावन प्रवेश भक्तिमय उल्लास से हुआ, जिससे नगर और ग्रामीण अंचल श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने साईं राम के जय घोष, मधुर भजन कीर्तन और अनुशासित वातावरण के बीच मार्ग को आलोकित किया। देवसेनी मंदिर परिसर से रथ का औपचारिक हैंडओवर किया गया और पीएसी क्वासी बाईपास होते हुए एडीए रामघाट रोड स्थित मंदिर पहुंचा, जहां भव्य स्वागत और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा के दौरान साड़ी, कंबल वितरण और नारायण सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा की गई। साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया गया। रथ यात्रा समिति ने इसे मानवता, करुणा, प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का संदेश बताते हुए समाज को सेवा पथ पर प्रेरित करने वाला आयोजन बताया। इस सफल एवं भव्य आयोजन में डॉक्टर रविकांत दीक्षित, डॉक्टर आर.के. सिंह, इंजीनियर जे.पी. भारद्वाज, निहाल कश्यप, प्रमोद भारद्वाज, जितेंद्र सक्सेना, रामकिशन गुप्ता, एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, यज्ञ अग्रवाल सहित अनेक सेवा भावी कार्यकर्ता एवं श्रद्धालुओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। साई राम, मैं इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा, समिति संयोजक। ये हमारे सत्य साई बाबा का 100वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है, जिसमें से एक रथ हमारे अलीगढ़ शहर में 6 दिन के लिए आया हुआ है। तो आज ये रथ का तीसरा दिन है, जो देवशैली से शुरू हुआ है
और अवंतिका मंदिर से अब बैंड बाजे के साथ में पहले लाविष्टा जाएगी और उसके बाद में फिर विश्राम वहीं पर होगा दीपशैली पर भागवत के साथ। देखने मिल रहा है क्या भक्तों में एक असीम उत्साह है, जय जयकार लग रही है, पूरे शहर ऐसा साई राम माहौल हो गया है कि बस बता नहीं सकते आपको। 1 तारीख का क्या प्रोग्राम? 1 तारीख का नव वर्ष का साई राम से ही शुरुआत होगी और उसमें एक राजीव चोपड़ा है भजन सिंगर, उनको बुलाया जा रहा है जो विष्णुपुरी साई कुंज में उसकी भजन संध्या होगी और वहां पर नव वर्ष का हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता मोहन चौहान को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे से गिरफ्तार किया गया। वह समर्थकों के साथ सीओ से मिलने जा रहे थे, तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें फिल्मी अंदाज में उठाया। गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मोहन चौहान ने चंद्रशेखर आजाद को पीटने की बात भी कही। पुलिस उनके कई विवादित बयानों के बाद उन्हें तलाश रही थी। चंद्रशेखर पिटेगा, सनातन पीटेगा, पूरा देश पीटेगा, चंद्रशेखर को पूरा देश पीटेगा। संतोष वर्मा हर घर से निकलेगा। चंद्रशेखर का नारा खुली चुनौती। मैं कहता हूँ पूरे देश के सनातन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, सनातन को जगाइए। बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। तरह चंद्रशेखर को मारेगा पूरा देश और सनातन की बहन में जो उतार के दिया है चंद्रशेखर ने, सनातन की बहन में जो उतार के दिया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे आखिरी खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद में एक दंपत्ति पर आरोप है कि उन्होंने शराब पिलाकर 30 लाख रुपए की 1.25 बीघा जमीन केवल 1 लाख रुपए में लिखवाई। शिकायत के अनुसार 20,000 रुपए नगद और 80,000 का चेक देकर जमीन का लेन देन कराया गया, जबकि बाकी राशि देने में आनाकानी की जा रही है। पीड़ित ने लिखित शिकायत देकर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। खैर कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह राठौर ने तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर खान। कहाँ के रहने वाले हो? राजपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मेरे को 30 लाख रुपए 30 जमीन मेरी, मेरे को शराब पिलाई सरकार ने। मेरे को 80,000 का चेक दिया, 20 रुपए में खाते डाल दिया। अच्छा, कितनी जमीन का बैनामा था? 1.25 बीघा। कितनी कीमत की? 30 लाख रुपये। अच्छा, बाकी के रुपए? 15 तारीख की बोल रहा था। फिर उसके बाद दिए नहीं करते। फिर क्या हुआ? जाते हैं सर, देखते हैं। फिर कहाँ शिकायत की है? नहीं आए पैसे। अच्छा, किसके खिलाफ शिकायत की है? गुलजार। कहाँ का रहने वाला है? अमरगढ़। अच्छा, कितने लोग हैं? उसकी माँ, उसकी घरवाली का नाम किया था गुलजार साहब। कहाँ पर शिकायत की है? थाने में। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत की है? सर गुलजार अकेला और 2 उसकी घरवाली है। किस बात को लेकर शिकायत की है? फर्जी काम किया सर। किस तरीका का फर्जी काम किया है? सारा पिला के सर बैनामा करा देते या करा लिया? करा लिया सर उसने। अच्छा, अब क्या चाहते हो तुम? सर मैं फिर वापसी हो। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ की है? थाने में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।